क्या डीग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया है? क्या ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो रहा है? आइए हम इस पे बात करते हैं कि जो हार्ड कैपिटलिज्म के कारण आज दुनिया के ज्यादातर देश, इवन अमेरिका भी उसमें शामिल है, कि आज टैरिफ का सहारा ले रहे हैं अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए और सस्ते इंपोर्ट से अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचा के लोकल प्रोड्यूस को जो है चाहते हैं कि हर देश अब ये चाह रहा है कि उसके देश का जो इंटरनल प्रोडक्शन है वो बाजार में मुख्य रूप से बिके और इसके लिए टैरिफ का सहारा ले रहे हैं। अब और इसकी शुरुआत जो है हम कह सकते हैं कि उसने किया है जो ग्लोबलाइजेशन का फ्लैग बियरर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। अमेरिका पूरी दुनिया में पूंजीवाद का भी वो झंडाबाजार है, फ्लैग बियरर ऑफ द कैपिटलिज्म है। और वो ग्लोबलाइजेशन को, जब कैपिटलिज्म अपने अगले स्टेज में ग्लोबलाइजेशन के रास्ते गई, ग्लोबलाइजेशन को कैपिटलिज्म ने अपनाया अपने और एक्सपेंशन के लिए, तो इन दोनों स्टेज में कैपिटलिज्म को और कैपिटलिज्म का अगला दौर ग्लोबलाइजेशन के रूप में जो है, दोनों का नेतृत्व अमेरिका ने किया। अब अमेरिका ही अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टैरिफ का सहारा ले रहे हैं। अब जब जो नेतृत्व करता देश है वो ये जब करेगा तो फिर दुनिया के और देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए जो है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए रिटेलिएशन में अन्य देशों को भी जो है टैरिफ लगाना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में ये टैरिफ का वार शुरू होगा। अब जब इस टैरिफ का वार में, तो अंततः ग्लोबलाइजेशन तो रिवर्स हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि यही जो है डी ग्लोबलाइजेशन के तरफ इकोनॉमी को लेके चली जाएगी। हर देश अपने इंडस्ट्रीज को, अपने यहाँ जॉब को प्रोटेक्शन देने की तरफ बढ़ रहा है। हर देश चाह रहा है कि उसके देश की इंडस्ट्रीज जो है बाहर के इंपोर्ट से अपनी इंडस्ट्रीज की रक्षा की जाए। ग्लोबलाइजेशन में आपने जो है ये नहीं, ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें सारी दुनिया के लिए बाजार खोल दिया गया कि दुनिया में जो सर्वाइवल ऑफ द फिट, ग्लोबलाइजेशन का स्लोगन ही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जिसके प्रोड्यूस में दम होगा वो बाजार में सर्वाइव करेगी। और अब आप टैरिफ लगा के अपने इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अपने यहाँ जॉब के प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो जो है ग्लोबलाइजेशन इससे रिवर्स हो जाएगी। और WTO का जो पर्पस था कि ग्लोबलाइजेशन को पूरी दुनिया में जो है एस्टेब्लिश करना और उसके रास्ते के बाधों को हटाना, तो अब तो अमेरिका ही जो उसका नेतृत्व करता है वही WTO के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर रहा है, दीवार खड़ी कर रहा है। और वो इस नाम पे कर रहा है कि अमेरिका का व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट जो है बहुत बढ़ गया है, तो वह जो है यह टैरिफ लगा के वो अपने ट्रेड डिफिसिट को कम करेगा और इस नीति के तरफ इसलिए वो चल रहा है। अब जो शुरुआत अमेरिका ने कर दी है और जिस तरह का उसने इनिशिएटिव लिया है, वह इनिशिएटिव तो बाकी देशों को भी इसी रास्ते देर सवेर चलने के लिए बाध्य कर देंगे या बाकी देशों को भी इस रास्ते चलना ही होगा। तो क्या सवाल है कि डी ग्लोबलाइजेशन को या ग्लोबलाइजेशन के रिवर्स होने को रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है सवाल है। तो कैपिटलिज्म की कमियों को दूर करके, कैपिटलिज्म की जो सबसे बड़ी कमी है वो है गैर बराबरी। कैपिटलिज्म ने इतना बढ़ाया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, सारी दुनिया का धन कुछ लोगों तक सिमट गया। आज अमेरिका के कुछ कुबेरपति, कुछ बिलियनरी इतना धन अपने पास रखते हैं कि दुनिया के कई देशों की GDP नहीं है इतनी।
या दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों की जो कंबाइंड जीडीपी है वो अमेरिका के जो हैं, जो 100 वहाँ के अमीर लोग हैं, वो दुनिया के 100 देशों के जीडीपी से ज़्यादा वो अमेरिका के 100 अरबपति लोगों के पास धन है। तो ये जो गैर बराबरी जिस तरह से कैपिटलिज्म ने बढ़ाया, क्योंकि पूंजीपतियों के पास सरकारों से कंसेशन लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि उनके पास मनी पावर है, उनके पास जो है प्रेशर ग्रुप है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो पूंजीपतियों ने सरकारों से कंसेशन ले लिया। लेकिन लेबर जो है अपने जॉब्स का संरक्षण कैसे करे, अपने जॉब्स का प्रोटेक्शन कैसे करे, लेबर के लिए संभव नहीं है। क्योंकि अब तो सारी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन ने जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसे ग्लोबलाइजेशन ने जो है इंडस्ट्रीज के रास्ते का, प्रोडक्शन के रास्ते का बाधा बताया, कांटा है लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो सारी दुनिया में सरकारें और जनमत को भी ये जो है समझाया गया कि इंडस्ट्रीज जो बंद होती है वो लेबर के हड़तालों के कारण होती है। तो लेबर के ऑर्गेनाइजेशंस को इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बता के हमने उनके ऑर्गेनाइजेशंस को धीरे धीरे कमजोर कर दिया और आज वहां पहुंचा दिया कि मजदूरों की कोई कंबाइंड वॉइस नहीं है। मजदूर अपनी बात कैसे रखें, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा जिसमें वो सरकारों के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर दबाव बना सके या अपने लिए देश में जनमत तैयार कर सके कि जॉब का प्रोटेक्शन जो है जरूरी है। और ये सब जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के नाम पे हुआ या उसका कारण है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो यदि ग्लोबलाइजेशन को जो है बचा के रखना है, डी ग्लोबलाइजेशन को रोकना है, तो उसका रास्ता है कि गैर बराबरी को, इकोनॉमिक जो गैप है अमीर और गरीबों का, उसे कम करना होगा। आपको यदि डी ग्लोबलाइजेशन को रोकना है तो जो प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उससे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बना के नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को बहुत बढ़ाती है, गैर बराबरी को काफ़ी बढ़ाती है। इससे परेशानी कम नहीं होगा, इससे ग्लोबलाइजेशन को बना के नहीं रखा जा सकता है। अब जब ग्लोबलाइजेशन प्रभावित होगा तो इससे सारी दुनिया में जो पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ भी समस्या आएगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी में जिस तरह से इकोनॉमी का एक्सपेंशन किया उससे सरकारों का रेवेन्यू बढ़ा और पब्लिक सर्विसेज सारी दुनिया में बढ़ी। हम भी अपने देश में देख रहे हैं कि आज पब्लिक सर्विसेज जो है, क्योंकि सरकार, हमारे देश का बजट 50 लाख करोड़ से ऊपर है, तो पब्लिक सर्विसेज जो है, इससे यदि डीग्लोबलाइजेशन होता है तो पुनः पब्लिक सर्विसेज कम हो जाएगी, वेलफेयर के कार्यक्रम प्रभावित हो जाएंगे। तो यदि हमें वेलफेयर के कार्यक्रम को बनाए रखना है, पब्लिक सर्विसेज को बनाए रखना है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी के एक्सपेंशन के माध्यम से सरकार की रेवेन्यू बढ़ाती है और उस बढ़े रेवेन्यू से ऐसे कार्यक्रमों के लिए सरकार के पास धन और फंड अवेलेबल होता है। ग्लोबलाइजेशन ने ही सारी दुनिया में जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के विरुद्ध आवाज उठने लगी तो ग्लोबलाइजेशन ने ही उसका जो है एक रास्ता बताया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि एक न्यूनतम आय लोगों की तय हो, एक न्यूनतम आय की गारंटी हो और वह गारंटी सरकार ले। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट दिया, ये प्योर कैपिटलिज्म में संभव नहीं था। इसलिए ग्लोबलाइजेशन ने सारी दुनिया में इकोनॉमी को जिस तरह से एक्सपेंड किया है, सारी दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं को जिस तरह से विस्तार दिया है, हमें डी ग्लोबलाइजेशन को रोकना है। हमें यदि वेलफेयर के कार्यक्रम बनाए रखने हैं, पब्लिक स्पेंडिंग बनाए रखनी है, पब्लिक सर्विसेज बनाए रखने हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के सपने को पूरा करना है, तो डी ग्लोबलाइजेशन को रोकना होगा। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को जो है रिवर्स न हो, ये हमें सोचना होगा। थैंक यू।